हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट में हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्ब। इससे पहले हम आपको एडजेक्टिव तो पढ़ाया था, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं एडवर्ब, सॉरी वर्ब। वर्ब के बारे में पढ़ा रहे थे। वर्ब क्या होती है? वर्ब इज अ एक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको एडजेक्टिव तो पढ़ाया। अब इस पार्ट में हम वर्ब से शुरू करते हैं। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब इज एक्शन। वर्ब का दूसरा नाम एक्शन भी होता है। एक्शन एक्शन में जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जो वर्ड किसी काम के करने के बारे में बता रहे होते हैं, जो वर्ड किसी एक्शन शो करते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, बोलना, हंसना, गाना, रोना, ये सब एक्शन होते हैं। जो वर्ड किसी एक्शन को कर रहे होते हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन है ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में, कुछ करने के बारे में बता रहे होते हैं, जो वर्ड किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में, करने के बारे में जो कुछ भी बता रहे होते हैं, वो एक्शन होते हैं, मीन्स वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। वह अंग्रेजी बोलता है, तो क्या एक्शन करना है? एक्शन है उसको बोलने का। स्पीक इज अ वर्ब, और इससे ये पता चलता है कि वह बोलता है। ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। तो ये बोलता क्या है? दिस इज एक्शन। ये एक्शन है स्पीक, इट्स कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम में, सूर्य पूर्व में उगता है, निकलता है। राइजेस, द सन राइजेस, तो सूर्य का एक्शन है निकलने का। तो ये एक्शन क्या है? राइजेस। तो राइजेस क्या? वर्ब। ये सूर्य के बारे में बता रहा है कि सूर्य निकलता है, तो ये एक्शन है। Here, दिल्ली इज अ बिग सिटी, ये एक प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। इज, इससे पता चले इसको यहाँ छोड़ दे, अगर इसको यहाँ हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, तो दिल्ली ए बिग सिटी। सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस जब होगा तो उसमें एक्शन होगा। एक्शन है इज, दिल्ली इज अ बिग सिटी। तो ये एक्शन का काम करता है वर्ब इज। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो मूव्स कर रहा है एक्शन। मूव से पता चला कि पृथ्वी एक्शन कर रही है। मूव्स मींस घूमना, तो ये वर्ब है। जो वर्ड किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, कोई काम करने के बारे में बता रहे हो या कुछ भी बता रहे हो, क्या कर रहा है, तो वो एक्शन होते हैं, मींस वर्ब होते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती है। तो घूमना या मूव से या वर्ब। नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण। ये किसी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश में समझेंगे, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। ये किसी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही सोल्व द क्वेश्चन इजिली, उसने क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सरल किया। जब भी हम किसी काम करने का ढंग, करने का तरीका बताते हैं, वो सब एडवर्ब होते हैं। तरीका हो, किसी काम करने की जगह हो, टाइम हो। जब भी हम किसी वर्ड से, किसी सेंटेंस, किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, तो वो एडवर्ब है। Here, he runs fast, वह तेज दौड़ता है। उसके दौड़ने का तरीका क्या? फास्ट है, तो फास्ट इज एडवर्ब। ही रन्स में दौड़ता है तो वर्ब। तो यह ही रन्स फास्ट, तो वह तेज दौड़ता है, तो ये फास्ट मॉडिफाई कर रहा है रन को, कि वह तेज दौड़ता है। Here, नेक्स्ट एग्जांपल, he runs very fast, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ दो एडवर्ब है, फास्ट एंड वेरी। ही रन फास्ट, तेज दौड़ता है।
ये नहीं मालूम कितनी तेज दौड़ता है, लेकिन यहाँ ये बताया गया सेंटेंस में ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ये वेरी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। वेरी अपने आप एक एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है, तो वेरी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वह सुंदर लड़की है। वह सुंदर लड़की है, ये मतलब कितनी सुंदर लड़की है, तो यह हमने सुंदर से पहले ब्यूटीफुल से पहले आया वेरी। शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो इस वेरी ने मॉडिफाई किया ब्यूटीफुल, तो ये एडवर्ब है। दोबारा समझ लेंगे, एंड एडवर्ब इज द वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। जो वर्ड किसी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब होता है किसी नाउन, प्रोनाउन का रिलेशन शो करना, ये एक दूसरे के बीच में रिलेशन, संबंध स्थापित करते हैं, ये संबंध बताता है। इसकी डेफिनेशन समझेंगे। एक प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशन अमॉन्ग पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बीच में संबंध प्रकट करता है कि उनके बीच में क्या संबंध है। Preposition is a word which shows relation among person, place or thing. Preposition काम किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बीच में संबंध बताने का होता है। ये एक दूसरे को संबंध बताते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन प्रे प्लस पोजीशन। प्रे मीन्स पहले, पोजीशन स्थान। प्रेपोजिशन जिस व्यक्ति या स्थान या वस्तु से संबंध प्रकट करता उससे पहले इसका स्थान होता है। प्रेपोजिशन को उस वर्ड से पहले रखा जाता है जिससे ये संबंध बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, तो मेरा संबंध क्लास से है, मेरा संबंध क्लास है। तो इन बता रहा है, इन बता रहा है मेरी पोजीशन, आई एम इन द क्लास, तो क्लास से पहले आया है इन, क्योंकि इन रिलेशन शो कर रहा है मेरा क्लास से, तो इन का यूज हुआ क्लास से पहले। देयर इज अ पैरट ऑन द रूफ, छत के ऊपर एक तोता है, तो ऑन इज अ प्रपोजिशन। पैरट तोता, तोते का संबंध है छत से। ऑन शो, ऑन तोते का और रूफ, पैरट और रूफ का संबंध शो कर रहा है कि तोता छत के ऊपर है। तो ऑन जिस शब्द से इसका रिलेशन शो कर रहा है वो सबसे पहले आया है, रूफ से पहले आया ऑन, पैरट ऑन द रूफ। हियर द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे, अंडर द टेबल, ये अंडर बता रहा है कि बिल्ली मेज के नीचे है, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, मेज के नीचे। वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, ये विद ने बताया, विद, विद इज अ प्रपोजिशन। वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट, कंजक्शन। कंजक्शन मतलब संयोजक, इसका काम होता है जोड़ने को। इसकी डेफिनेशन समझेंगे पहले। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, टू एंड मोर देन टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन का काम होता है दो या दो से अधिक शब्द और सेंटेंसों को जोड़ने का।
ये दो या दो से अधिक सेंटेंसों को और वर्डों को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड हरी आर फ्रेंड्स। राम और हरी फ्रेंड्स हैं। यहाँ दो वर्ड से राम एंड हरी, राम एंड हरी, राम हरी एंड से जुड़े, ये दो वर्ड एंड से जुड़े, एंड इज अ कंजंक्शन। राम एंड हरी आर फ्रेंड्स, तो ये राम और हरी को एंड से जोड़ा है। हियर 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4, 2 दो वर्ड हो गए, दोनों वर्ड को जोड़ा गया एंड से, एंड इज अ कंजंक्शन। 2 and 2 make 4, ये दो वर्ड जोड़े गए। यहां देखेंगे दो सेंटेंस, आई परचेज ए बुक एंड ही परचेज ए टॉय। मैंने एक किताब खरीदी, दिस इज वन सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, ही परचेज अ टॉय, उसने एक खिलौना खरीदा। मैंने एक किताब खरीदी, एंड इज अ कंजंक्शन, दोनों सेंटेंस जोड़ रहा है, और उसने एक खिलौना खरीदा। अब ये एंड लगा के हम दूसरा कंजंक्शन लगा सकते हैं, बट। आई परचेज ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी, बट लेकिन। ही परचेज ए टॉय, लेकिन उसने एक खिलौना खरीदा। तो ये बट कंजंक्शन, ये बट दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स अ कंजंक्शन। इंटरजेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारी भावनाओं को प्रकट करता है। जब भी हम अचानक अपनी फीलिंग व्यक्त करते हैं, भावनाएं व्यक्त करते हैं, वो इंटरजेक्शन होता है। डेफिनेशन समझेंगे। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो हमारी अचानक जो भावनाएं आती हैं उनको शो करता है, उनको एक्सप्रेस करता है, उनको प्रकट करता है। एग्जांपल, अलास आई एम रूइंड, जिससे हमने अचानक अपनी भावनाएं प्रकट की। अलास, दुख प्रकट किया, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। अलास आई एम रूइंड। एक चीज का वो विशेष ध्यान रखेंगे कि इंटरजेक्शन के अंदर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। दिस इज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये इंटरजेक्शन वर्ड के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, जैसे अलास, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, या हम अपनी खुशी प्रकट की, खुशी एक्सप्रेस की हमने, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। जो चिल्लाए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अरे वाह हम मैच जीत गए, जैसे। और ब्रेवो, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया। दिस इज अ क्लास 9 सब्जेक्ट इज ग्रामर का हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस टॉपिक इज ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। ओके।